वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत और आज हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स। थोड़ी सी बात आज फिर से करेंगे क्वांटम नंबर्स पर ही। हमने पढ़े थे देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, and fourth is magnetic spin quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, एजीमुथल को डिनोट करते हैं l से, मैग्नेटिक को m से या इसको m s से भी कर सकते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से डिनोट करते हैं। राइट, ओके, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर s और ms। ठीक, तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? शेल के। ठीक, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब शेल के। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये 4 क्वांटम नंबर्स यूज़ होते हैं टू डिस्क्राइब एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के का कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि वो कौन से शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिटल में है, वो हमें ये 4 क्वांटम नंबर से पता लगता है। राइट, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल 2 3p5 एक इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड शेल के p सब शेल के किसी ऑर्बिटल में है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3p5। ठीक है, यू नो वेरी वेल p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, और अभी इसमें ये कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर्स बताने हैं हमको। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल कि ये कौन से शेल में है? ये है थर्ड शेल में। ठीक, दिस नंबर 3 गिव्स यू नंबर ऑफ शेल, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ 3। राइट, p क्या है? एक सब शेल है। ठीक, p सब शेल हमें किससे पता लगेगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। p के लिए जो l का नंबर होता है वो होता है 1, तो l की वैल्यू हो गई 1। राइट, अब p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 एंड 3। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ, कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। हमें 5वें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। इसमें अभी 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? 5th इलेक्ट्रॉन की। हम क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं? उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए क्या रूल है कि हम पहले एक एक ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, और फिर 4th 5th एंड 6th। दिस इज हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अभी हमें 5th इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन की हम इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 चीज़ें हमें पता लग गई हैं कि ये कौन से शेल में है? थर्ड शेल में। ये कौन से सब शेल में है? ये 1 सब शेल में है, जिसका एल क्या है? 1। वो कौन सा सब शेल होता है? p। अब हमें ऑर्बिटल्स की पता करना है। ठीक, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है विच इज़ डिनोटेड बाई m, इसकी वैल्यू होती है -L to L। ठीक, यानी कि L क्या है आपका
-1 to 1, इसकी वैल्यू -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है इन केस ऑफ p। यानी कि 3 ऑर्बिटल्स हैं और वैल्यू क्या है -1 to 1, यानी ये वैल्यू हुई -1, इस ऑर्बिटल का एड्रेस हुआ -1, इसका हुआ 0 और इसका हुआ 1। जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? बीच वाले ऑर्बिटल में है। बीच वाले ऑर्बिटल में जो m है उसका एड्रेस कितना है? 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई इस केस में? 0। ठीक है, ये तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम m का। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमको पता लग गया 0। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई मैंने आपको पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 तरीके से हो सकती है। स्पिन क्लॉकवाइज घूम सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ठीक, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है इन ऑर्बिटल्स में घूम रहा होता है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक, तो क्या होता है वो अपने एक्सिस पे राउंड राउंड घूम भी रहा होता है, उसको बोलते हैं स्पिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है और वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको बोलते हैं स्पिन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं वो कभी भी उनकी स्पिन सेम नहीं रहती। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, राइट। तो जो एक स्पिन को हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव हाफ, और दूसरी को हम क्या किससे दिखाते हैं? नेगेटिव हाफ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव हाफ, और ये वाली जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का हमने एरो नीचे बनाया हुआ है, इसकी स्पिन कैसी है? नेगेटिव हाफ। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा? नेगेटिव हाफ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्पिन को 2 नंबर से आप डिफाइन कर सकते हैं, +½ और -½ ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एरो ऊपर है तो स्पिन हो गई पॉजिटिव हाफ, और इलेक्ट्रॉन का एरो नीचे है तो स्पिन हो गई नेगेटिव हाफ, राइट। ओके, तो चारों क्वांटम नंबर हमको पता लग गया, n = 3, l = 1, m की वैल्यू कितनी है? 0, और s की वैल्यू कितनी है? -½ चलिए आगे बढ़ते हैं। An orbital has n = 3, ठीक है। एक ऑर्बिटल का n कितना है? 3 है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L and m? दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक, कि एक ऑर्बिटल का n कितना है? 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3, यानी वो कौन से शेल में है? थर्ड शेल में है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड M? देखिए, थर्ड शेल में वी नो वेरी वेल, थर्ड शेल में कितने सब शेल पॉसिबल हैं? पहले शेल में एक सब शेल पॉसिबल है, दूसरे शेल में 2 सब शेल पॉसिबल हैं, और तीसरे शेल में 3 सब शेल पॉसिबल हैं। पहले में कौन सा सब शेल होता है? S, दूसरे में कौन सा होता है? S और P, तीसरे शेल में कौन से सब शेल होते हैं? S, P, D। तो हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं? थर्ड शेल की। तो हमारे पास 3 सब शेल पॉसिबल हैं, S, P एंड D। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? L हमारे पास 0 यानी S भी हो सकता है, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है। S के लिए 0 वैल्यू होती है, P के लिए 1 वैल्यू होती है L की, और D के लिए 2 वैल्यू होती है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L हमको पता लग गई। अब M क्या क्या पॉसिबल है? देखो, फॉर L = 0, M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -L to L, यानी -0 to 0, तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट। फॉर L = 1, P में कितने ऑर्बिटल? देखो S क्या है? S सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है, बताया। तो M की वैल्यू 1 ही होगी, एक ही सिंगल वैल्यू आएगी यानी कि 0। P सब शेल की बात करो, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो आपको 3 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर L = 1, ठीक, M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? -1 to 1, यानी कि -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक। और फॉर L = 2, M की वैल्यू होगी आपकी -2 to
2, यानी -2 -1 0 1 और 2। ठीक, तो L इक्वल्स टू 2, L किसके लिए है? देखो L 0 किसके लिए होता है? s ऑर्बिटल के लिए। L1 किसके लिए होता है? p और p सबशेल के लिए। और L2 किसके लिए होता है? d सबशेल के लिए। यू नो वेरी वेल d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। तो हमको दिख रहा है एड्रेस भी हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स के आए हैं, -2 to 2, -2 -1 0 1 एंड 2। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो 3 का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, यानी -1 to 1 -1 0 एंड 1 तीनों का है। s सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल का एड्रेस होना चाहिए, वो है हमारे पास 0। तो हमने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L भी बता दी एंड M भी बता दी फॉर n इक्वल्स टू 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं, टू एस 2p एंड 3f। इनमें से कुछ ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं और कुछ नहीं हैं। हमको पता करना है कौन से पॉसिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो 1p, इसका n कितना है? इस ऑर्बिटल का n है 1। 1 में आपको पता है एक ही सबशेल होता है और सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और वो होता है s। p तो होता ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड शेल में s सबशेल होता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड शेल में p सबशेल होता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं, s p एंड d। f तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो 2s 2p ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, लेकिन 1p और 3f पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। n इक्वल्स टू 1 गिवन है हमको और l इक्वल्स टू 0। n इक्वल टू 2 और l है हमारे पास 1। n इक्वल्स टू 4 और l है 2 एंड 4th हमारे पास है n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल टू 3। तो ऑर्बिटल बताना है हमको, ये कौन सा ऑर्बिटल है, राइट। हमको क्या हुआ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चीज़ें गिवन है, n की वैल्यू और l की वैल्यू हमको गिवन है, और हमें चारों केसेस में बताना है कि ये कौन से ऑर्बिटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो n इज 1 एंड l इज 0। 1 0 स्टैंड्स फॉर s, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल? 1s ऑर्बिटल के बारे में। n इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 1, कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है? 2 l स्टैंड्स फॉर p, l इक्वल टू 1 स्टैंड्स फॉर p, 2p के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 2। 4 2 स्टैंड्स फॉर d, ठीक है, तो 4d के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं l इक्वल्स टू 3, ठीक, किसके बारे में बात हो रही है? 3 स्टैंड्स फॉर f, s p d एंड f। 3 स्टैंड्स फॉर f, क्योंकि s के लिए क्या होता है? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और s के लिए f के लिए 3, राइट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4f के बारे में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी रीड क्वांटम नंबर्स, ठीक है। उससे हम ऑर्बिटल्स का पता कर सकते हैं और ऑर्बिटल से उसके क्वांटम नंबर का पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है? कंप्लीट एड्रेस किसी इलेक्ट्रॉन का हमको गिवन है, A B C एंड D E, 5 चीज़ें हमको गिवन है।
5 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमसे बोला गया है कि कौन से सेट्स पॉसिबल हैं और कौन से सेट्स पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, तो एक ही बात कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 0। तो पहले ही उसमें हमको दिख गया ये गलत है। क्यों गलत है? n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती, 0 शेल कोई होता ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस पर जाते हैं, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले सेल में एक ही सब शेल होता है। ठीक है, तो l इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो n इक्वल्स टू 1, पहले सेल में एक सब शेल होता है, उसके लिए l वो हो गया तुम्हारा s सब शेल, उसके लिए l क्या होगा 0, तो ठीक है। उसके उसका m क्या होगा -0 to 0 यानी कि 0। ठीक है, ठीक। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ में भी रह सकता है और नेगेटिव हाफ में भी रह सकता है, तो ठीक है, ठीक है हमारे पास। n इक्वल्स टू 1, पहले शेल में एक सब शेल होता है विच इज़ s। ठीक, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, लेकिन यहाँ l की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। 1 स्टैंड्स फॉर p, तो पहले शेल में p तो आ ही नहीं सकता, पहले शेल में कौन आ सकता है, बस s। तो यहाँ पे l 1 दे रखा है, 1 का मतलब क्या है p, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 2, सेकेंड शेल में दो सब शेल आ सकते हैं, l इक्वल्स टू 0 एंड l इक्वल्स टू 1, तो l इक्वल्स टू 1 पॉसिबल है। l इक्वल्स टू 1 के ऑर्बिटल्स की वैल्यू -1 to 1 हो सकती है, -1 0 एंड 1, तो m इक्वल्स टू 0, इट इज़ करेक्ट। और अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ में भी हो सकता है, नेगेटिव हाफ में भी, तो ये हमारे पास सेट ठीक है। उसके बाद बात करते हैं n इक्वल्स टू 3, थर्ड शेल में 3 सब शेल पॉसिबल हैं। ठीक है, s p एंड d। s की वैल्यू है 0, s की वैल्यू क्या होगी 0, p की वैल्यू क्या होगी 1 और d की वैल्यू क्या होगी 2। l की जो वैल्यूज़ है एजीमुथल क्वांटम नंबर, l क्या होगा 0 1 2, तो 3 किसके लिए होती है f, तो थर्ड सेल में f तो आ ही नहीं सकता, तो ये सेट हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स को सॉल्व करते हैं, करेक्ट। ओके।